सदगुरु तेरे चरणों की पगे धूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की पगे धूल जो मिल जाए। सदगुरु तेरे चरणों की पगे धूल जो मिल
अरे प्राण निकल जाए, आप खड़े सन्मुख और प्राण निकल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर, तक देर समर जाए। सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर संवर जाए। सद्गुरु तेरे चरणों के पग धूल जो मिल जाए। सच गुरु तेरे चरणों के तकदीर जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर, तक देर समर जाए। सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर संवर जाए। से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्रेम से बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की की जय। आज हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा। बस इतनी बात समझना है कि माया मरी न मन मरा। माया इस जगत में इतनी प्रबल है, माया और मोह का फंदा इतना कठिन है कि इस संसार सागर से जीव पार नहीं हो पाता। कहते कि माया मोह के फंदे के कारण ही ना जाने ये अनंत जन्मों तक, अनंत काल तक शरीर बार बार धारण करता है, लेकिन इसके फंदे में, इसके चंगुल में इस प्रकार से बंधा हुआ है कि ये कभी निकल करके उसमें से परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता। और जब तक ये परमात्मा की भक्ति निष्ठावान होकर के नहीं करता है, तब तक इस जगत में वो बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मरी न मन मरा। क्योंकि माया और मन दो चीजें नहीं है, माया ही मन है, माया कुछ और नहीं। क्योंकि साहब कहते कि माया माया सब कहे, माया चिन्हे न को। बहुत सारे लोग ये समझ बैठे हैं कि स्त्रियों को माया कहते हैं, धन को माया कहते हैं। नहीं, जो वस्तु की, जो विषय की, जो वासनाओं की मेरा मन उसे पकड़ लेता है और उसी पर बार बार उसी को दोहराते रहता है, वही उसी की आकांक्षा बार बार करते रहता है, उसको माया कहते हैं। क्योंकि मन ने मेरा पकड़ बैठा है उसे। चाहे वो तुम प्रतिदिन माला ही फेरने वाला कार्य क्यों ना करो, तो सही टाइम से अगर माला तुम नहीं फेर रहे हो तो तुम्हारा मन पकड़ लिया। कहीं भी जाकर के मेरा मन रुक गया और उसी चीज को बार बार चाहने लगा है, वो माया ही। इसलिए साहब कहते कि माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कथी कही करी। इसके ही ये सब रूप है, आशा और तृष्णा सब माया के ही रूप है। और इस जगत में माया तो बड़ी प्रबल है, क्योंकि माया तो, माया की विषय की बातें तो सभी करता है। कहते हैं कितने साधु महात्मा बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं और घर द्वार छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परिवार को छोड़ करके कि ये सब माया मोह है, इसको छोड़ छाड़ करके हम
जंगल में चले जाए तपस्या करने, लेकिन वहां भी जाकर के वो कहां माया से वंचित हो पाता। इसलिए साहब कहते हैं कि माया माया सब कहे, माया चिन्हे न कोई, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोच। हम जंगल में चले गए, परिवार की याद आ रही है, घर बच्चे की याद आ रही है, कितने को तो गैया भैंसी की भी याद आती है, दुकान की याद आती है, ऑफिस का याद आता है, हर चीज की याद आती है उसे। और जब तक इस माया के बंधन से व्यक्ति छूटता नहीं है, तब तक उस जीव का उद्धार होता नहीं है। एक बार क्या हुआ कि ऋषि मार्कंडे ने नदी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। एक गंडक नदी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। बहुत काल तक उन्होंने साधना कर रहे थे, बहुत कालों से। उनकी ध्यान तप और साधना से खुश होकर के नारायण प्रकट हुए। नारायण प्रकट हुए तो उनको कहे कि ऋषिवर, अगर तुम्हें जो कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे वरदान मांग लो। वरदान मांगने की बात कहते कि कुछ मांग लो मुझसे। मार्कंडे उठे, प्रणाम किए और तुरंत ही कहे कि हे नारायण, आप तो दर्शन दिए, लेकिन ये माया इस जगत में जो संसार के समस्त जीवों को ओझल करके रखा है, यह माया क्या है? मुझे माया को जानना है कि आखिर यह माया क्या है। मुझे ये बता दीजिए कि आखिर ये माया आपकी क्या है, कैसी ये लीला है। मार्कंडे के यह प्रश्न सुन करके नारायण कहने लगे कि ये कैसी तुमने बात कहा, ये कौन सा प्रश्न पूछ लिया? अरे आपको कुछ और वरदान मांग लेना चाहिए, लेकिन ये कौन सी बातें पूछ ली आपने? और कहे मार्कंडे ऋषि, ये नारायण, लेकिन आपकी चरण मुझसे छूटना नहीं चाहिए। एक बात उन्होंने कहा कि मुझे माया को जानना भी है और आपकी चरण मुझसे छूटना नहीं चाहिए। ये मुझे वरदान दे दीजिए, क्योंकि मुझे माया को जानना है। और बहुत हट करने लगे मार्कंडे ऋषि कि नहीं, आप मुझे बताइए माया। कहे कि ठीक है, मैं तुम्हें माया बता देता हूं कि माया क्या है, लेकिन एक बात रख देती शर्त कि आपकी चरण छूटना नहीं चाहिए। इतने में मार्कंडे को याद आया कि नारायण आए हैं और मैं इनकी पूजन नहीं किया, तो इन्होंने चले कि मैं थोड़ा सा चंदन तिलक घिस करके और नारायण को तिलक करूं, और फिर उसके बाद में मैं माया के बारे में जानूंगा। जैसे ही वो चंदन घिसने लगे कि नारायण की प्रताप, अब श्री नारायण क्या किया, अपनी कृपा कर दी। और इतने में जो मार्कंडे ऋषि थे, एक स्त्री के रूप में उसी नदी में डूबने लगे और बचाओ बचाओ करके चिल्लाना शुरू कर दिया। एक युवा सुंदर स्त्री बन जाते हैं और लगते हैं उसी में डूबने, और बहुत तेज से आवाज करने लगते हैं। बगल में ही एक धोबी कपड़ा धोता है, वो पाट पर अपना कपड़ा पटक करके धो रहा था। अब वो अपनी माया बता रहे हैं कि माया है क्या, धो रहा था। ये आवाजें सुना चिल्लाते हुए कि एक स्त्री चिल्ला रही है पानी में डूब करके, और चिल्लाने के जब आवाजें आई तो धोबी देखा कि कोई स्त्री है, तो दौड़ करके गया बचाने के लिए। धोबी पानी में बीच में जाता है, उसे पकड़ करके निकाल करके बाहर लाता है। अगल बगल में देखता है, कोई नजर नहीं आता। उस धोबी ने उस स्त्री से पूछता है कि हे युवती, तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस नदी में आखिर कैसे तुम डूब रही हो?
उस स्त्री ने कुछ बताया नहीं, बोला कि मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं, मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाली हूं। धोबी बहुत बार कहा कि थोड़ा याद कर लो, शांति होकर के तभी बताओ मुझे। वह स्त्री बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़े देर बाद वह धोबी सोच विचार करके अपना कपड़ा वपड़ा धो लिया, तो स्त्री से कहता है कि बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? पूछो। कहा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उस धोबी ने पूछता है कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो वो भी सोची कि मैं अकेली और कहां जाऊंगी, इस दुनिया में मेरा कोई है नहीं और मुझे कुछ याद आ नहीं रहा कि मैं हूं कौन। तो वह युवती भी राजी हो गई कि हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी हो गई। दोनों आनंद मंगल से रहने लगे। कुछ दिन बीते, एक बच्चे पैदा हुए, और दिन बीते। अब भाई पति पत्नी का कैसा झमेला होता है, कितना दिन आई लव यू चलता है, उसके बाद में तो आलू ही आलू होता है। तो कुछ दिन चला, 2 दिन चला, 4 दिन, तो 1 बच्चे 2 बच्चे, ऐसे कर 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 उसको 3-4 बच्चे पैदा हो गए। एक दिन क्या हुआ कि धोबी कपड़ा धोकर के आया। जब धोबी कपड़ा धोकर के आया तो ये बेचारी घर पर खाना वाना नहीं बना पाई थी। 4-4 बच्चे थे, किनको बच्चे संभालेंगी, खाना बनाए कि खाना लेकर के धोबी घाट पहुंचे। वो तो धोबी घाट भी नहीं पहुंची। धोबी घाट पर धोबी बेचारा इंतजार कर रहा था। कपड़ा वपड़ा धो करके आया, बड़ा ही गुस्से में था। पूछा कि तू खाना लेकर क्यों नहीं आई? कहा कि अरे 4-4 बच्चे हैं, मैं कैसे खाना लेकर आती, हम इनको संभाले, हम तो तंग आ गए हैं, मैं पूरी जिंदगी से तंग आ गई हूं। वो भी कहा कि मैं भी तुमसे तंग आ गया हूं। कहा कि घर पर खाना बना है, जल्दी से मेरे को खाना। कहा कि अभी कहां बना है? तब तक से धोबी क्या किया कि एक चाटा जोर से खींच करके वो धोबी को मारता है अपनी पत्नी को, और उसका चोट सर में लग जाता है, और चोट लग जाने के कारण सर फूट भी जाता है। अब बैठ करके रोने लगी, कहे कि मुझे यहां रहना नहीं है, अब जाना है। तब भी तो पता नहीं था, बाद में भी उसको कहा कि अब हमको यहां रहना नहीं है। और ये अपना उपाय कर ली कि ये 4 बच्चों को भी हमें नहीं देखना है, मैं पहले ही ठीक थी। वो क्या कह रही है? पहले भी ठीक थी। अब पहले कहां थी वो भी पता नहीं, लेकिन कह रही है कि मैं पहले ठीक थी। अभी इसने क्या की कि घर में जो घर बना था उसमें बांस की फट्टी उठी थी, उसमें बांध करके रस्सी, सोची कि मैं फांसी लगा करके अपना आत्महत्या करूं। अब वो फांसी उसी लगा देती है। 4 बच्चे बिना खाए पिए, और इधर धोबी उसको मार पीट करके फिर से धोबी घाट चला गया बिना खाए पिए। अब ये जे फांसी लगा लेती है और जैसे सोचती है कि मैं फांसी लगा करके लटक कर इसी में मैं अपना जान दे दूंगी, इस जीवन से अच्छा मरना भला है। इतनी दुख पीड़ा को देख करके वो मरने की प्रयत्न करती है। तब तक से उसके द्वार पर एक साधु आते हैं। साधु आकर के वहां पर अलख जगाते हैं कि भिक्षाम दे। एक बार पुकारा, 2 बार पुकारा, फिर भी कहे कि इसको भी अभी आना था, अभी मरने के टाइम ये भी नजर आ रहा है। जब वह नहीं उसको रहा गया तो कहे कि रुक जाओ, इसको अब भिक्षा देकर ही और तभी मैं अपनी फांसी लगाऊंगी। तो घर में से थोड़ा सा चावल लेती है और ले जाती है भिक्षा देने के लिए। वह सन्यासी कहता है कि मैं भिक्षा ऐसे नहीं लूंगा। कहा कि तब क्या करना पड़ेगा? तो भिक्षा तब लूंगा जब मेरा कोई उपदेश सुनता है। कहा कि ये भी बड़ी बात, आश्चर्य। कहा कि अरे ले लो भिक्षा, उपदेश हमें नहीं सुनना तुम्हारी। कहा कि मैं लूंगा ही नहीं ऐसे भिक्षा। भिक्षा तभी लेता हूं जब मेरा कोई सत्य उपदेश सुनता है, तब मैं उसका भिक्षा ग्रहण करता हूं, और वही होना भी चाहिए।
जो हमें कुछ सिखाता है तभी तो वो मांगने का अधिकारी होता है, तभी तो वो कुछ मांगने का अधिकार रखता है। और जहां हम पढ़ते ही नहीं, जहां कोई सिखाए नहीं, वो कैसे मांगे? वो तो नहीं मांगता। तो कही कि अच्छा चलो सुनाओ। अब अंदर में प्रवेश करा लेती है, साधु को आसन लगाकर बैठाती है और सुनाती है। जैसे ही पूरी वृतांत सुनाते हैं, वो सन्यासी सुनाता है कि एक ऋषि थे और नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, और वह ऋषि ने उसके तप से खुश होकर के नारायण जब प्रकट होते हैं तो वो कहता है कि माया मुझे जानना है। और नारायण की माया प्रबल शक्ति उसके ऊपर हावी होती है और वह एक स्त्री बनकर के नदी में डूबने लगती है। जैसे ही इतनी कथा वो सुनाते हैं, तैसे वो पहचान जाती है कि यही नारायण है और मैं जो हूं सो कौन हूं? तो मार्कंडेय ऋषि हूं। तो माया ऐसी है कि हम कब कहां थे ये मुझे पता नहीं। हम ही मांग करते हैं कि मुझे माया जानना है, और माया में हम ही फंसने जाते हैं। तो माया से जैसे ही अब नारायण ने उनके ऊपर कृपा करते हैं तो पुनः ये मार्कंडेय ऋषि बन जाते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे माया जानना नहीं है, मुझे भले ही बचा लिए। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो एक क्षण के लिए मांगे थे कि आप अपना चरण छोड़ना नहीं, तो भगवान अपनी कृपा किए उसके ऊपर। इसलिए हम सदगुरु से भी यही हमेशा अर्जी करते रहते हैं कि हे प्रभु, मैं संसार में रहता हूं लेकिन आपका चरण मुझसे छूटे ना। सदा हम मांग करते हैं कि हम तो फंस ही जाते हैं और बार बार हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन तुम तो जाननहार हो, तुम अपने चरणों से मुझे कभी दूर मत कर। लेकिन वह मार्कंडेय ऋषि थे, तो एक क्षण में उनको खबर लग गई, तुम भी तो कभी के ऋषि हो, तुम्हें भी खबर होना चाहिए। तुम्हारे ऊपर भी अगर सदगुरु कभी कृपा किया है तभी तुम यहां तक पहुंचते हो, अन्यथा कौन किसी संत और गुरुओं के निकट पहुंचे? बड़ी मुश्किल से कोई संत और गुरु के निकट पहुंचता है, क्योंकि यहां पर जो माया इतनी प्रबल है कि किसी को इस मोह बंधन से निकलने नहीं देता। इसलिए साहब भी कहते हैं कि मोटी माया सब तजी। त्याग तो यहां पर आम भी व्यक्ति को ऐसे भी समझ में आ जाता है कि मुझे त्याग करना चाहिए, तो लड़का बच्चा त्याग देता है, धन दौलत त्याग देता है, जंगल में चल जाता है। तो इसको साहब ने कहते कि ये मोटी माया है। क्या है? मोटी माया। कि लड़का बच्चा परिवार त्याग करके, घर परिवार त्याग करके चले गए जंगल में, लेकिन झीनी तजी न जाए। जो झीनी माया है उसको तो बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि वो भी नहीं त्याग कर पाते। सुरनर मुनि और देवता झीनी में झड़ा, क्योंकि झीनी में माया क्या है? तो तुम्हारा तंत्र मंत्र कलमा जो भी है ये झीनी माया है, क्योंकि उसी का जाप तप नेम व्रत तीनों टाइम अपना करते रहते हैं, तीनों टाइम उसी का जाप करते रहते हैं। और रिद्धियों सिद्धियों में, क्योंकि माया जो है तो दोनों तरफ से काम करती है। यही माया क्या करती है? इस संसार वालों में, संसार में उलझा करके तुमको मारती है, संसार में फंसा करके मारती है। लड़के बच्चे पुत्र पुत्र आदि पद प्रतिष्ठा धन दौलत जगह जमीन, इसमें तुमको झुराए रहेगी। और कैसे तुम्हारा ये जीवन निकल गया, तुमको देखते देखते ही कल ही युवा थे कि आज बाल पकने लगे, पता न चला। अभी शादी हुई थी, 2-4 बच्चे भी तुम्हारे हो गए, अभी देखते देखते तुम्हारा बच्चे युवा हो गए, कब तुम वृद्धा हो गई तुमको खबर ही नहीं पड़ा। शरीर काम करना बंद कर दिया, कैसे हो गया तुझे ये समझ में भी नहीं आया। तो साहब भी कहते कि ये झीनी माया है और मोटी माया जो है ये दोनों माया है। तो ये तो बातें सबको समझ में आ रही है कि ये मोटी माया है, संसार है, इसमें माया है, माया है। भाई माया है
तो ठीक है, लेकिन झीनी माया का त्याग कैसे करते हो? और जब यही व्यक्ति जंगल में चला जाता है, जब तप नेमाचार करता है, तो यही माया इसको क्या प्रदान करती है? रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है इसको। वहां पर रिद्धि सिद्धि दे देती है, और रिद्धि सिद्धि से ये प्राप्त करके रिद्धि सिद्धियों को सिद्ध होकर के जब वो आता है तो और ही अहंकार से भर जाता है। अब वहां पर उल्टा काम करती है। जैसे नाउन होती है तो क्या करती है? लड़की के तरफ से बैठे रहती है, और जब जरूरत पड़ता है तो नाउन उठ करके लड़के तरफ का भी काम करती है। ये दोनों तरफ की माया काम करती है। लेकिन साहब कहते हैं कि ये सिद्ध को भी त्याग करना चाहिए, सिद्ध को भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि साहब कहते हैं कि सिद्ध भया तो क्या भया? 14 फूटी वास, अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस। अगर तुम सिद्ध ही हो गया तो क्या हो गया? तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ। तुम जगत में भले ही तुम वरदान देते फिरते हो, जड़ी बूटी देते फिरते हो, झाड़ फूक करते फिरते हो, बड़ा ही पूजनीय बनकर फिरते हो, गुरु संत महात्मा कहलाते हो, तो क्या हो गया? लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर आकांक्षा पड़ी हुई है। इसलिए साहब कहते कि सिद्ध भया तो क्या भया? 14 फूटी वास, अंतरवा के बीच है, वासनाओं का बीच है, कि संसार मुझे जाने। रिद्धि सिद्धियां मान सम्मान पाने के लिए पड़ी है उसके पास। तो कहते हैं कि फिर ये समय पा करके फिर ये पनपेगा, अर्थात तुम्हारा जन्म मरण मिटेगा नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि माया मोह सकल संसारा, यह विचार न काहू विचारा। इस माया मोह से छूटने की उपाय किसी ने नहीं खोजा, और किसी ने इस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया कि जो माया मोह का बंधन है इससे कैसे छूटा जाए। अब ये घर में किसी को खटर पटर हो तो यहां से भी तुम धीरे से कसक लोगे। खटर पटर छोड़ करके तुम सत्संग में ना उपस्थित हो सकते हो, लेकिन सत्संग छोड़ करके घर का खटर पटर में उपस्थित हो जाओगे। एक क्षण में दौड़े भागोगे। संसार का कलह छोड़ करके सत्संग स्थल में जरूर पहुंच जाना चाहिए, लेकिन सत्संग स्थल को छोड़ करके सांसारिक कार्यों में दौड़ कर जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते? हम तो सोचते हैं कि सत्संग फिर कभी मिल जाएगा, लेकिन घर का जो झमेला है ये फिर कभी दोबारा नहीं आएगा। अब तुम अच्छी जगह छोड़ करके ऐसे स्थान पर जाते हो जहां तुम्हारा मन भटक जाए, संसार में लिप्त हो जाए। ऐसे जगह को तो छोड़ करके भाग जाना चाहिए जहां की मुझे सत्संग का एक शब्द मेरे कानों में पड़े, ऐसे जगह पर जाना चाहिए। इसलिए साहब भी कहते हैं कि माया मोह सकल संसारा, अये विचार न काहू विचारा। इस विषय पर किसी भी व्यक्ति को विचार नहीं आया, और माया मोह का बंधन तो इस जगत में बड़ा ही कठिन है। इससे छूटने का कोई उसने उपाय नहीं किया कि इससे कैसे मैं छूटूं, और इससे छूटना कोई साधारण बात नहीं कि तुम यहां से सुनकर गए और छूट गए। आगे साहब कहते हैं कि माया मोह कठिन है फंदा, अरे करे विवेक सोई जन बंदा। कहते कि इस पर जो विवेक पूर्वक विचार करता है, और जो विचार करता है वह कोई परमात्मा का बंदा है, वह कोई परमात्मा का दास है। दूसरा कोई इस विषय पर विचार नहीं कर पाता। कहते कि माया मोह का फंदा बड़ा ही कठिन है, जो विवेकी होगा वही भक्तजन उस परमात्मा का दास बन सकता है, दूसरा कोई दास बन नहीं सकता। दूसरा तो अपना कार्यक्रम मरते आखिरी सांस तक सोचता है कि थोड़ा और जी लेते तो थोड़ा और काम कर लेते। कहां तक जाओगे कर कर कर, कितना दूर जाओगे, कहां तक जाना है, इसके लिए कोई नींव डाला कि नहीं।
इसके लिए कोई नींव नहीं पड़ा। हम तो यहां पर माया मोह की फंदे तो छोड़ो, तुम शरीर के स्वाद में, जीभ के स्वाद में कितने ऐसे जकड़े हुए हैं कि स्वाद के कारण कंठी माला टांग देता है, कंठी माला फेंक देता है। जीभ का स्वाद ऐसा हो गया। चाहे यहां पर सब लोग, यहां पर सभी गार्जियन के रूप में ही आए हुए हैं अपने घर के। अब तुम घर के माता पिता हो, माता हो चाहे पिता हो, अगर तुम्हारा बच्चा घर में अगर उल्टा सीधा काम कर रहा तो मालूम है इसका दोष किसका है? किसका दोष है? लड़का का दोष है कि माता पिता का दोष है? क्योंकि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाया, हम अपने बच्चे को अच्छा दीक्षा नहीं दे पाया, हम अपने बच्चे को ठीक स्थान पर नहीं पहुंचाया। एक लड़का चाहे बच्ची लड़कियां अगर गलत रास्ता पकड़ लेती है तो उसका भागीदारी पूरा के पूरा माता पिता होता है, उनका ही संस्कार उस पर छाप पड़ता है। अब तुम सोचते हो कि बच्चा बिगड़ गया, बच्चा नहीं बिगड़ गया, बच्चा नहीं बिगड़ गया, हम ही ने उसका पालन पोषण में कोई कमी कर दी, कमी हमसे हुआ है, वो नहीं बिगड़ता, हमें उसको समझाने नहीं आया क्योंकि हमारे पास वैसी समझ नहीं है। 1 रुपया चोरी करके आया तो कहा कि अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। कल 5 रुपया चोरी किया और बढ़िया किया, परसों दिन बगल वाले का चोरी किया और अच्छा किया, बड़ा हुआ तो बड़ा चोर बन गया। सराहना तुम ही दिए हो उसके छोटी छोटी गलतियों पर। आजकल देखते हैं लोग अपने बच्चे को, छोटे छोटे रहते तभी छोटे छोटे कपड़ा पहनाने शुरू करते हैं लड़कियों को। इतना छोटी है, छोटे छोटे कपड़ा पहनाएंगे, अब उसको आदत पड़ जाता है, बड़ा हो गया वो छोटे छोटे कपड़ा, और बड़ा हो जाएगा तो और छोटा पहनने लगेगा। आदत तुम ही डालते हो। फिर अगर उल्टे सीधे काम करेंगे, क्योंकि उल्टा सीधा कपड़े पहनोगे तो लाखों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। कपड़े भी हमें वैसे ही पहनने चाहिए, लोगों की दृष्टि ही बुरा नहीं होता, हमारे पहरावे में भी बुरापन होता है। हमें भी ढंग से रहना चाहिए। तो साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो व्यक्ति को इस माया के ऊपर, यानी माया मोह में जहां फंसे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। और जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक इसमें से निकलेंगे नहीं। और इसमें से निकलने के लिए संसार में ये मानो जो जीवन तुम पाए हो ये अति दुर्लभ है। ये मत सोचना कि इसमें से मरेंगे फटाक से फिरो आ जाएंगे, फिर से जाएंगे खुदरा बाजार से बढ़िया बढ़िया साड़ी खरीद कर पहनेंगे, कुछ बक्सा में रख ले, कुछ पहन कर घूमेंगे, है ना, फिर आएंगे। तो ऐसी बात नहीं ना है, क्या है? यहां से जाने के बाद पता नहीं कपड़ा के देखते हैं कितना, यहाँ पर पशु पक्षियों को देखते हैं कितना कपड़ा पहने हैं, देखते हैं नहीं कितने कपड़े पहनकर घूमते हैं। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो ऐसा इस खेल है, ये तुम संसार में जो आए हो तो ये जान लेना कि ये सभी के साथ एक खेल है, जीवन का खेल है। तुम सदियों से यहां रहने वाले नहीं हो, और सब अपना अपना पासा यानी जुआ में खड़ा है, जुआ खेलने के लिए। और जो इस संसार को परमात्मा की भक्ति से ही से जीता जा सकता है, दूसरे से नहीं जीता जा सकता। तुम अरबों की धन इकट्ठा करना, करोड़ों की जमीन जायदाद बना लेना, फिर भी तुम इस संसार से हार कर जाओगे। तुम कोई संपत्ति मत बनाना, सिर्फ एक बार अपनी आत्मा की साक्षात्कार कर लेना, उस परमात्मा की मिलन कर लेना, तुम इस जगत से जीत कर जाओगे, तुम हार कर नहीं जाओगे। इस संसार से तुम जीत कर जाओगे।
वरना इस जीवन में तुम हार कर जाओगे। लेकिन तुम तो सोच लिए हो कि हार ही मुझे मंजूर है। साहब कहते हैं कि जीत चलो जग जुआ है, ये जुआ है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी ये पासा पड़ी है और इस पासे में तुम हारना मत। इसमें हार गए तो फिर चुके, और चुके तो तुम ये जो 60 साल 70 साल 80 साल का जो जीवन पा करके तुम इतना पीड़ित हो रहे हो, तो सोच लो कि 350 करोड़ वर्ष की जो जीवन होगी उसमें कितना पीड़ित हो। इस जीवन में ये विवेकी रूपी जीवन पा करके, ये मनुष्य तन पा करके तुम इतना पीड़ित होते हो जहां कि तुम जो चाहो सो कर सकते हो। घर मकान जगह जमीन सारी व्यवस्था सारी सुविधा है तुम्हारे ऊपर। जिसकी कोई सुविधा नहीं उसकी क्या गति है। इसलिए सब काम तो करना, लेकिन एक बार अवश्य उसकी मिलन जरूर करना अपने जीवन में। एक बार अगर उसकी मिलन हो गई तो तुम्हारा जीवन ये धन्य हुआ। और उसे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता। तुम सोचते हो कि उसको खोजे कहां, मिलेगा कहां, वो कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारे अति निकट है, तुम्हारे श्वास से भी अति निकट है। लेकिन उसका मिलना कैसे है कि मेरे हृदय की कपट दूर होनी चाहिए, मेरे हृदय से छल कपट द्वेष राग दूर होना चाहिए। मैं उस सद्गुरु से इतना प्रेम रखूं, इतना श्रद्धा उसके ऊपर रखूं, उस परमात्मा रूपी सद्गुरु पर इतना मेरा ख्याल उसके ऊपर जाए, बार बार चलते उठते बैठते, खाना बनाते, झाड़ू लगाते, दुकान चलाते, खेत सोहते, सब काम करते, गैया भैंसी देखते, सारा ख्याल उसी में हो कि अब मेरी गैया में भी तू ही नजर आने लगा है ना। इतना प्रेम होना चाहिए कि अब मेरी गैया में भी मेरे सद्गुरु दिखते। ऐसा तुम्हारा प्रगाढ़ प्रेम हो जाए, उस दिन तुम्हारा साक्षात्कार हो जाए। इसलिए साहब कहते कि संसार में ये दुर्लभ तन पाकर इस माया मोह से छूटने के लिए सच्चे भेदी सद्गुरु के निकट जाना चाहिए। और जो सद्गुरु मुझे बताता है कि कैसे इसका स्मरण करना है, किन नियम से करना है, किस तरह से उसका ध्यान करे, क्योंकि जब तक गुरु के निकट एक छोटी से छोटी विषय को हम नहीं जान पाते हैं, जब तक गुरु नहीं मिलता है। अपने से तो जंगल में बहुत कुछ लोग तप जप कर लेते हैं, लेकिन गुरु क्या होता है, वो मुझे एक मर्यादा में चलाता है। क्या करता है? मर्यादा में चलाता है। जब मर्यादा, उस मर्यादा के विहीन व्यक्ति हो जाता है, अब देखते हैं ट्रेन जो चलती है वो भी मंजिल तक पहुंचती है कि नहीं, जहां उसको जाना होता है वो चलती है। और नदी भी अपने मंजिल तक पहुंचती है। नदी कैसे पहुंचती है? देखिए, पहाड़ से पानी गिरता है तो कई झाड़ियों में, पहाड़ों में, झरनों में, खड्डों में टकराते, लड़ते, भिड़ते, उसके यहां अगर पर्याप्त जल है तो सागर से मिल जाती है। कब मिलती है? जब पर्याप्त जल होता है तब। अगर पर्याप्त जल नहीं है तो वो भी तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देती है, उसका भी मिलन नहीं होता सागर से। तो वो क्या करती है? वो मर्यादा विहीन चलती, उसका कोई मर्यादा नहीं होता। जिधर खड्डा, जिधर झुकाव, जिधर आराम मिला उधर की तरफ चल दिया। तो वो जो जा रहा है गंतव्य तक, वो मर्यादा विहीन। लेकिन एक ट्रेन चलती है, वो मर्यादा में चलती है, उसकी लाइन बनाया। अगर वो मर्यादा से थोड़ा भी इधर उधर होता है तो क्या होता है? ट्रेन पलट जाती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ती। तो जो गुरु भक्ति होती है वो मर्यादा में होती है। भक्ति इस संसार में हर व्यक्ति करता है, ये मत समझना कि तुम ही करते। अभी जितना आदमी अभी गए हैं भंडारा करने, कहाँ गए भैया? गुप्ता था, बड़ी लोग गए हैं भंडारा में। अब 3 दिन से चढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं भंडारा कर आज लौटिए, आएंगे, अब आएंगे, आज खाएंगे, बनाएंगे, चले आएंगे। वो भी भक्ति ही है उनकी, और वो उनकी भक्ति है। भक्ति कर रहा है,
लेकिन कौन सी भक्ति है? भाव है कि मैं शंकर जी के यहां जा रहा हूं, इसमें भाव जुड़ा है। लेकिन इसमें विवेक नहीं। भावहीन जो व्यक्ति भक्ति है, जो भाव है लेकिन जो विवेकहीन भाव है, वो कुछ समझ नहीं पाता कि मैं कर रहा हूं तो यह है क्या और क्यों करूं, किस लिए करूं, उसके बारे में वो विचार नहीं करता। तो वैसे नहीं करते करते कितने को शिव दर्शन दे देते हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोग सुने होंगे कि आगे बैजू पीछे नाथ, सुने हैं कि नहीं? बैजनाथ धाम दर्शन करने जाते हैं तो बैजू नाम का एक व्यक्ति था। इसकी कहानी है कि बैजू नाम का एक व्यक्ति था, बेचारा बहुत गरीब आदमी था और रोज एक ही गाय थी, उसी गाय से उसका गुजर बसर चलता था। एक दिन क्या हुआ कि जंगल में उसकी गैया गई चरने, ले गया और चराकर छोड़ दिया जंगल में। सोचा चरोर कर शाम को लौट आएगी। गैया बेचारी शाम को नहीं लौटी। बैजू बेचारा अपना गैया को खोजने गया, पूरा चारों तरफ खोजा, गैया तो नहीं मिली। लेकिन एक शंकर जी की छोटी मूर्ति दिखाई पड़ गई। बुढ़े जैसा बनाया हुआ था आकार उनका, मूर्ति दिखाई पड़ गई। बैजू बेचारा बहुत सीधे साधा गांव के भोला भाला व्यक्ति था, वो ये सब पहचानता नहीं था। ऐसा छल कपट द्वेष वाला व्यक्ति नहीं था, बहुत ही सरल और सहज था। उसने कहा कि सारा जंगल में कोई दिखाई नहीं पड़ा, मेरी आखिर गैया गई सो कहां गई? हो ना हो उसकी शंका बन गई कि यही बुढ़ा आदमी अकेले ही बैठा, हो ना हो यही कुछ तालमेल किया है कि मेरी गैया गायब हो गई। ऐसा ना हो कि यही कुछ कर मेरी गैया चोरी करा दिया। अब जाकर कहा कि देखो भाई, मेरी गैया वापस कर दो। मैं क्या घर पर गया कि तुम मेरी गैया गायब कर दी? शंकर भगवान की वो मूर्ति थी, अब मूर्ति से बात कर रहा था। अब गैया शंकर जी कैसे लौट आए? शंकर जी तो लिए कि नहीं लिए क्या पता, हो भी सकता लिए भी होंगे। इन त्रिदुओं को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, तरह तरह का काम करते रहते हैं। नहीं लौट आया। उस दिन उसने कसम खाया कि जब तक तुम हमारी गैया वापस नहीं कर देते हो, तब तक प्रतिदिन तुमको बिना 5 डंडे मारे मैं खाना घर पर खाऊंगा नहीं। अब क्या किया बैजू कि हो तो सुबह उनको 5 डंडा जाता था मारने के लिए, कि जब तक ये गैया लौटा न दे मेरी, तब तक इसको पीटे नहीं। 5 डंडा मार कर आए, प्रतिदिन 5 डंडा हो तो सुबह मार कर आए। अब डेली का उसका कारा धरा था, मारता था, बिन मारे उसको चैन नहीं। एक दिन क्या हुआ कि ज्यादा काम काज में कोनो उलझन में पड़ गया। उस दिन उसका गया याद भूल कि मैं मारने जाना है बुढ़वा को, अभी गैया चुराया है, गैया तो अभी तक दिया नहीं। काफी दिन हो जाने के बाद व्यक्ति को क्या होता है कि वो काम का याद भूलने लगता है। उस दिन बैठ गया खाना खाने, जैसे ही ऐसे मुंह में कोवर उठाया तैसे ही उसको याद है आए ये तू बुढ़वा को मारने नहीं गया। अब वो बैजू क्या करता है कि खाना रख करके डंडा लेता है। उसकी पत्नी पूछती अरे कहाँ जा रहे हो? कहा कि नहीं बस लौटा जंगल से। अरे क्या काम पड़ गया? अरे आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं। इसको छोड़े कि कैसे गैया न दिया। अपना बड़बड़ाते गया, जैसे ही 3 डंडा अभी खींचा तब से ही प्रकट हुई शिव जी। भाई उनकी शिव की महिमा निराली, प्रकट हो गए। बोले कि बैजू क्या चाहिए? मेरी गैया चाहिए, और क्या चाहिए? तू गैया दे दो। भगवान प्रकट हो गए, उसकी बुद्धि विवेक जग गई। कहे कि तेरी गैया भी मिल जाएगी, लेकिन तू ऐसे नियम का पालन किया है, जो नियम तुमने धारण किया है, इस नियम के कारण ही वो शिव जी प्रकट हो जाते उसके भोलेपन को देख करके। तो एक छोटी सी नियम, उसमें ये मुझे नहीं देखना है कि वो मारने जाता था, बल्कि ये देखना है कि वो नियम, और जैसे ही याद आया तो सारा काम छोड़ करके चला गया उसे मारने के लिए। यहां पर मारना महत्व नहीं रखता था,
यहां पर यह महत्व रखता था कि ये नियमी व्यक्ति था। हम एक नियम लेते हैं अपने जीवन में कि हम प्रतिदिन सुबह और शाम तेरी सुमिरन करेंगे परमात्मा, लेकिन हम क्या करते हैं? याद तो आता है, ख्यालें भी आती है कि जाकर के 10 मिनट में बैठ करके ध्यान कर लूं परमात्मा का, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो कहते हैं कि अरे आज नहीं करेंगे, फिर 1 घंटा बाद, 1 घंटा से फिर कल करेंगे। तुम तो टालते रहते हो। फिर तुम्हारी शिकायतें भी बहुत होती है परमात्मा से, उस सदगुरु से सारी शिकायतें होती है। अगर जीवन में अगर कष्ट आता है ना, तो तुम सोच लेना कि परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा किया। अपनी याद दिलाने के लिए तुम्हें कष्ट में डाला है। एक बात याद रखना, अगर किसी प्रकार का तुम्हें पीड़ा आया ना, तो ये ख्याल कर लेना कि इस पीड़ा की मांग मैं ही उस सदगुरु से किया था। अगर मैं भूलने लगूं तो तू ये घंटी बजाना अलार्म वाली। मुझे पीड़ा में जितना व्यक्ति, कष्ट में जितना दिल से परमात्मा को याद करता है, तुम सुख में याद कर पाते हो। तब तो सुख में तो बर्थडे पार्टी मनाओगे कि आज बर्थडे है, आज बेटा का है, कल बेटी का, परसों दिन हमरो बर्थडे है। तरह तरह की पार्टियां नया नया खोज खोज करके मनाते हो। अब तुम्हारी मर्जी चले तो तुम रोज रोज बनाओ, तुम तो ये सारी कामें में लपट जाते हो। हम एक भी अगर नियम का पालन करते, यहां तक कि बहुत सारे लोगों को तो मैं ये भी देखता हूं कि जो गुरु का जो माला रहता है वो भी उनको गले में अच्छा नहीं लगता। हमारे पास एक मुंबई में एक भक्त थी स्त्री, तो बेचारी उसको धागा में, जब हम लोग कच्चे धागे में गुरुजी माला देते थे, चाहे हमसे भी आती थी तो बोलती थी कि धागा सुधार देते हैं, तो हम दे देते थे, तो कहते कि का रोज रोज धागा बदलना। तो वो क्या किया कि सोने की सिकड़ी में ही उनको कूद करके अपना पहन लिया। अब सोने में ही इसका नियम है कि ये कच्चे धागे में, कच्चा मतलब कि ये बड़ी पवित्र और बड़े नाजुक है, इसमें जरा भी कपट और खोट लगाओगे तो ये टूट जाएगा। इसका नियम यही कहता, इसमें कपट नहीं चलती। मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, वहां पर कपट छल नहीं चलता, वहां ये सब चलता ही नहीं। तो हमें भी भक्ति ये कपट छल छिद्र को छोड़कर ही करना चाहिए। अगर छिद्र है तो कुछ ज्ञान मिला मुझे, अमृत को टपका तो छिद्र के बगल से टपक करके नीचे गिर गए। परमात्मा की भक्ति में ये सब चालबाजियां नहीं चलती। एक चीज चलती है, श्रद्धा और प्रेम। यहां तो एक दूसरे की निंदा करने में जुड़े हैं कि फलाने ऐसे हैं, ठिकाने हुए। जिसको जितना सपरे उतना करना चाहिए, और जो जितना करे, तो अच्छे काम करने वाले को कभी निंदा नहीं किया जाता, उसे सराहना दिया जाता है कि आप ठीक है कि जो ये कार्य कर रहे हैं, हमसे तो पार नहीं लगता। ऐसे अभागे हैं व्यक्ति ये कहता है। लेकिन हम कैसे कि गुरु भक्त होकर भी गुरु नियम का पालन भी हम नहीं कर सकते। छोटे से छोटे नियम का हम पालन नहीं करते। अगर हम 15 दिन का भी कभी नियम देते हैं साल में, वो भी तुम नहीं कर पाते। हम कहते कि तुम 15 दिन का नियम मेरा ठीक से, वो नवरात्रि जब आती है मैं देता हूं, अगर कर लो तो मैं कहता हूं उसमें तुझे दर्शन हो जाएंगे। लेकिन उस नियम पर अडिग हो जाओ। हम वर्षों वर्षों की बात छोड़ दो, ये 15 दिन के नियम अगर ठीक तरह से तुम कर लिया और सारे कपट को भूल करके प्रेम में डूब करके जिस दिन कर लिया, अगर ऐसा ना हो जाए तो मैं सिखाना छोड़ दूंगा, किसी को भी सिखाना छोड़ दूंगा कि भक्ति मत करना। आज के बाद छोड़ दूंगा, कह रहा हूं कि छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा, घट ही जाएगी घटना। लेकिन ठीक तरह से तुम कर लिया, उस परम का मिलन हो ही जाएगा, तुम आनंद से भर ही जाओगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सदगुरु मारत खींच के शब्द सुरंगी बान,
मेरा मारा बच गया तो हाथ न कहूं कमा। अगर तुम मेरे कहे पर, मेरे बताए पर ठीक उसी जगह पर तुम ठहरे रह गए तो मैं निश्चित कहता हूं कि तेरा जन्म मरण छूट जाएगा। मैं जिस पर अपनी बाण चलाऊं उसको मरना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मेरा मारा बच गया, अगर फिर से इसका जन्म हो गया, जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया, 84 लाख योनियों में पड़ गया, तो मैं फिर ये उपदेश करना छोड़ दूंगा। लेकिन हम ही नहीं चलते, नहीं, वो 15 दिन भी नहीं अपनाते। 15 दिन में कभी रिश्तेदार आ जाते, उसमें अझुरा जाते। आज नींदे नहीं टूटा, वैसे ही चला जाता। आज भुलाकर खा लिए, आज सही टाइम से ध्यान कर ही नहीं पाए, 3 घंटा में कोड़े फट गया मेरा, हिल ही गए। तुमसे उस नियम में रहे ही नहीं। 15 दिन के लिए अपनी संसार को छोड़ देना और इसमें थोड़ा सा लीन हो जाना, देख लेना कि होता कि नहीं। परीक्षण करना चाहिए। मैं तो कुछ भी कह दिया, तुम कैसे भरोसा कर लो? कर कर देख लो, तब कहना कि सही बात की गलत। करते ही नहीं। और जिन्होंने किया उसने जाना है। ऐसे डूबने के लिए राजी हो गया कि लोग उसको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं कि बाप रे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा छोड़ देने तो मेरा घर द्वार लूट जाएगा। ऐसे लोग अपने दुख को, अपनी संसार को, अपने मोह को अपना कर रखा है, बांध कर रखा है कि मनुष्य खुद ही नहीं छूटकर जाना चाहता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि अंत में हार कर जाता है, इस जगत से जीत कर कभी नहीं जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अगर कोई सद्गुरु मिल गया है, अगर उससे हम नाम दीक्षा ले लिए हैं, तो उसके बताए अनुसार हमें सुमिरन ध्यान करना चाहिए। उसके बताए अनुसार हमें चलना चाहिए। जिस गांव में आश्रम बन जाता है तो जानते हो आश्रम का नियम होता है कि सुबह शाम वहां पर साहेब बंदगी 2 मिनट 1 मिनट के लिए जरूर होनी चाहिए, दर्शन देना चाहिए और दरस परस होनी चाहिए। हमें तो महीने बीत जाते, दिखते भी नहीं। लेकिन साहब कहते हैं कि इस सर्वोत्तम आत्म कल्याण कारक सदविचार की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि मैं इस मोह माया से छूट जाऊं। इस मनुष्य रूपी दुर्लभ जीवन को पाकर, जो कि देवता जिस जीवन को पाने के लिए व्याकुल रहते हैं कि मुझे भी एक बार मानव जीवन मिल जाए तो मैं उस परमात्मा की भक्ति कर कर इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं। वो भी बेचारे सोच रहे, यहां तुम्हें मिला हुआ है, तुम सोचते हो कि कैसे ना हम देवता बन जाएं कि ज्यादा रुपया पैसा हमारे चढ़ोतरी में आते रहे। यहां तरह तरह के लोग हैं, ओझाई मझाई छार फूक, देखते हैं पैसे पर सब चल रहा है आजकल। ये अच्छा धंधा चलता है, हम भी करने वाले हैं ये काम। कुंड खनवाएंगे इधर नवरात्रि, सोच रहे हम भी कुंड खनवा देंगे, सारा वजह सारा भूत उसी नारियल में डालेंगे वहां पर। हाँ, इससे यहाँ के ये जो क्षेत्र है ना, कैमूर जिला का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर भगवान की भक्ति वाले नहीं मिलते हैं, भूत भक्ति वाले मिलते हैं। ये क्षेत्र ही पूरा, ये कैमूर जिला की मैं पूरी बात कर रहा हूं। भूत की सबसे अधिक सभा इसी क्षेत्र में बैठा है, क्योंकि शिव का इलाका है इधर। और सारे प्रेत यहाँ पर सत्संग में कहीं इतना भीड़ नहीं देखता हूं जितना लोग, कौन बरम लगता है जी इधर 2-3 को, हर्षुबरम एक और इधर है, किधर तो एक और है। तो वहां पर अगर देखते हैं तो वहां पर ये ओझाई करने के लिए, मुड़ हिलाने के लिए इनके पर देवी देवता सब चढ़े रहते हैं। अब हम ये परेशान रहते हैं कि देवी देवता इतने मलिक्ष हो गए हैं कि इन मलिक्षों के ऊपर बैठते हैं। देवी देवता इतने मलिक्ष हो गए हैं कि इन मलिक्षों के ऊपर बैठ करके घूम रहे हैं, इनको कोई मिल नहीं रहा।
मन की भ्रमणाओं में, इतने वहम में ये लोग डूबे हुए हैं, इनको निकलना बड़ी कठिन है। और थोड़े से लोग जो भी है बुद्धिजीव है, उनको पड़ी ही क्या है, बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है। इसका अर्थ ही होता कि यहां पर शिक्षा का अभाव है। इस क्षेत्र में बुद्धिजीव लोग नहीं है, विवेकशील लोग नहीं है। जहां कोई सत्य उपदेश होता हो उसकी निंदा करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तरह तरह की बातें निकालेंगे। और यहाँ के सत्संग भी कौन सा अच्छा चलता है, सब कुछ खाते पीते रहो और सदगुरु के साथे रहो, वो सत्संग चलता है यहाँ पर। जैसे में धन निरंकार, और एक और न चलता है जी ईसा बाबा, उसमें भी सब कुछ खाते पीते रहो और सदगुरु ईसा बाबा के साथे रहो। और शिव चर्चा, अब शिव बेचारे कहां कहे जाए, कहां से शिव जी कह दे, शिव की बातें निराली। ये सब चालबाज और 420 ने ऐसी बातें कही। शिव तो कहते हैं कि शिव किसका नाम है जी, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य के पथ पर चला वही सुंदर है, और जो सबसे सुंदर है वही शिव स्वरूप है। शिव क्यों कहने जाए कि तुम गांजा पियो, शिव कब कहने जाए कि तुम धतूर चबाओ, भांग खाओ। हमारे यहां शिव जी मिले, मेरा शिव तो ऐसे है कि ना ही भोला भांग चबा ले, ना ही धतूर पतिया। हम कहिला भोला सुंदर संतन के मूर्तिया, वो तो संतों के रूप है, गुरुओं का रूप है। कब वो मांस मदिरा खाने के लिए तुम्हें आदेश दे दिया, और बड़े अच्छे से मांगते हैं कि शिव गुरु पतो के दया दिया, बेटा के दया दिया, केकर केकर कुल सबका दया मांग लेता है, और घर पर मछली शिकार खा लेता है, जीव हिंसा करते रहता है। ये छोटे छोटे स्वाद के जीव में ये लोग अमूक जीवों की हिंसा करते रहता है, और कहता है कि मैं भक्ति भजन कर रहा हूं। पूरे बौद्धिष्ट हो गए, मांस मदिरा खा रहे, जबकि बुद्ध भगवान का उपदेश है अहिंसा परमो धर्मा। ये कौन लोग हैं, ये किसमें आते हैं, हम आपको बता देते हैं। ये सब मलेच्छ लोग हैं। क्या है, ये किसी जाति में नहीं आते, रजपूत बौद्धन पंडित बनिया कोयरी तेली तवार में नहीं आते। इनकी एक ही जाति होती है, मलेच्छ। ये किसी जाति में भी नहीं आते। तुम सोचते हो कि ये जाति, नहीं, जाति बनना बड़ी कठिन बात है। ये जाति भी बड़ी अनूठी शब्दों से बनाया गया है, ये कोई जाति वाला नहीं है, ये लोग मलेच्छ लोग हैं। मलेच्छ उस व्यक्ति को कहा जाता है कि मन की गिरी हुई इच्छाओं की जो पूर्ति करने के लिए अस्त व्यस्त रहता है, उसे मलेच्छ कहते हैं। मलिन इच्छा, जो इसके भीतर मलिन इच्छा प्रकट होती है, उसकी कोटेशन को पूरा करने के लिए जब व्यक्ति दौड़ भाग करता है तो उसको क्या कहते हैं, मलेच्छ। दूसरा नहीं होता, या तो मनुष्य है नहीं तो मलेच्छ है। अब मनुष्य रूप में है, मलेच्छ है, लेकिन ये कोई जाति वाला नहीं। जाति तो एक ही होता, मानुष, और दूसरी जाति कर्म होता, जैसा कर्म किया। तीसरा व्यक्ति अगर उल्टा सीधा काम कर रहा है, उल्टा सीधा इसका भोजन है, गलत कार्य कर रहा है, तो वो मलेच्छ है। इसलिए हमें हमेशा संतों की संगति करनी चाहिए, और गुरु के निकट अगर हम गए हैं और कहीं हम नाम दीक्षा लिए हैं, तो हमें अपने जीवन में उसके बताए मार्गों पर चलना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उन जिज्ञासु जीवों को कहते हैं जो अपनी जीवन को मुक्त कराना चाहता है। तो साहब कहते हैं कि 5 पहरे गए काम में, 3 पहरे गयो सोय, 1 पहरे हरि भक्ति बिनु मुक्ति कैसे हो। कदे कम से कम 1 पहर भक्ति भजन करना। अब 1 पहर में मालूम है 3 घंटा होता है, 3 घंटा हमें भक्ति भजन करना चाहिए। अब 3 घंटा अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम अगर गुरु दरबार से मुझे आदेश है कि नहीं तुम 1 घंटा करना, कुछ सेवा में भी रहना, कुछ धर्म क्रम में भी रहना,
तो गुरु समझ लेता है भाई कि चलो बेचारे को ऐसे पार लगा दिया जाए। ऐसे कबीर साहब तो कहते हैं कि सूरती फंसी संसार में ताते परि गयो दूर। परमात्मा ऐसे नहीं दूर है तुमसे, तुमसे दूर नहीं, लेकिन तुम दूर हो। क्यों दूर हो? क्योंकि तुम्हारी ख्याल इस संसार में फंसा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं कि सूरती फंसी संसार में ताते पर गयो दूर, सूरती बांध स्थिर करो आठों पहर हलो। तुम अपने ख्याल को अपने पास लाओ, वह परमात्मा तुम्हारे ही पास है। हमें बल्कि उस परमात्मा को जानना ही नहीं, उसमें जीना है। लेकिन यहां तो तुम सुनने लायक भी नहीं बन पाते हो कि परमात्मा को ठीक तरह से समझ ले और सुनो। तुम उसको जब सुनोगे तभी ढूंढोगे, अब जब ढूंढोगे तब न गुनोगे, तब न बुनोगे। तो पहले सुनने लायक बनो, ऐसी कान हो कि मैं उसे सुन पाऊं, ऐसा मेरा मन बने कि उसमें चिंतन मनन कर पाऊं, उसको ढूंढूं, और ऐसा मैं बनूं, मेरी विवेक शक्ति बने कि उसके बारे में मैं बीनूं, एक एक चीज को जुटा करके रखूं अपने हृदय में और वैसा चलूं। तो वो तुमसे दूर नहीं, वो तुम्हारे पास। इस विश्व में, इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई तुम्हें परमात्मा नहीं दे सकता, वो तुम्हें मिला हुआ है। तुम दूर भागे हो, इसके कारण तुम अनंत काल में, अनंत युगों युगों से तुम जन्मते मरते फिर रहे हो, और बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन मिला। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई विवेकी गुरु का आगमन हो गया, अगर कहीं सदगुरु मुझे मिल गया है, तो हम बड़े भाग्यशाली अपने को समझते हैं कि मैं अगर सदगुरु के निकट जा करके, और जो मनुष्य उस सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति करने लगता है, वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। उसके जैसा कोई सौभाग्यशाली नहीं, वो बड़ा ही अमीर आदमी होता है। वो गरीब, तुम संसार में पैसे वाले को अमीर गरीब कहते हो ना, हम कहते हैं कि वो सबसे बड़े गरीब होते हैं भिखमंगे, जिनके ज्यादा रुपये होते हैं। वो तो मांग रहा है आज भी, जिनका मांगना बंद हो गया वो अमीर होता है। और मांगता, तुम सोचते हो कि वो कहां मांगता होगा, वो तो सबको कितने नौकर चाकर है ना। तुम कहां जाते हो? तुम मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते, गिरजाघर जाते, गुरुद्वारा जाते, तो तुम हमेशा मांगते हो कि भगवान हमारा लड़का बच्चा के देखिए, नहीं हमारा दिया पुता के देखिए, हमारा दम दुकान चले, ठीक ठाक से हम चला। ये तुम्हारी मांग है, तुम भिखमंगे हो, तुम भिखारी हो। पैसा का मांग कोई मांग नहीं, इसकी मांग तो यही तक चलता है, इसके आगे नहीं चलता। तुम्हारा इस देश का पैसा तो नेपालों में नहीं चलता है, बदल देता है। ये अमेरिका, लंदन, सब जगह जाओगे बदल जाएगा, इसका क्या मांग चलेगा? सबसे बड़ा भिखारी की जो उसके दरबार में जाकर मांगता है, वो सबसे बड़ा भिखमंगा है। और देखते हो कितना रुपया होते रहता है, फिर भी मांगते रहता है, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा ठीक कर दो, वैसा करता है ना। तो ये सब भिखमंगे हैं। तुम भिखमंगा मत बनो, हम तुम्हें दाता बनाना चाहते हैं। सच बात ये, तुम अभी मुझे समझ नहीं पा रहे, हम तुम्हें दाता बनाना चाहते हैं, भिखमंगा नहीं। फिर तुम भूल जाओगे किसी से मांगना, मांगना ही तुम छोड़ दोगे किसी से, तुम दाता बनो। और दाता तो कोई वही होगा, वही बनाएगा जो दान देना जानता होगा, वही तुमको वो खेल सिखा सकता है, दूसरा नहीं सिखाएगा। इसलिए तुम दाता बनो, अपने दातार से नाता जोड़ लो, तुम भी दाता बन जाओगे। यही बात तो हम कह रहे हैं। और हमारी हालत कैसे है? नदी के किनारे खड़े हैं और प्यासे तड़फड़ा रहे हैं, पानी पीना नहीं चाहते, डर है कहीं पांव न फिसल जाए, कहीं उसी में चले न जाए बहकर। और जो अब तक डरा वो गंगा नदी के किनारे ही किनारे घूमा, कोई उतर कर स्नान किया नहीं। हिमालय से लेकर गंगोत्री तक पहुंच गया, लेकिन किसी स्थान पर कहीं घाट देखकर भी नहीं उतरा। और घट की तो बात ही क्या करूं,
वो घाट देख करके सारे जगह, बक्सर में भी घाट बने, काशी में भी मिले, विंध्याचल में, लेकिन घाट से भी नहीं उतरना चाहा। अवघट तो जिस दिन उतर जाए उस दिन तो उसकी घाट बन जाए। अवघट तो मैं कह रहा हूं कि अवघट न उतरे, लेकिन घाट पर तो उतर कर नहा ले, इस घाट पर भी नहा ले। तुम सारी नदियों के किनारे किनारे घूम गए, फिर भी कहे कि मैं प्यासा का प्यासा हूं, बिना नहाए चले आए। इसलिए जीवन में वही बंदा वंदनीय होता है जो सत्य को ग्रहण करता है, वही बंदा वंदनीय हो जाता है जो परमात्मा का दास बन सकता है। क्योंकि जो शुद्ध हृदय से और बताए हुए सदगुरु के मार्ग पर जो चलता है, वही उस परमात्मा का दास बनने योग्य होता है। क्योंकि वह परमात्मा का सच्चा दास बनकर माया मोह के बंधन को काटने में समर्थ होता है, जो उनकी बताए रास्ते पर चलता है। ये नहीं कि कंठी माला टांग लिए। हमारे यहां तक कितना आदमी कहते हैं कि बार बार अगर कंठी टूटता है तो हमको क्या करना चाहिए था। एक आज खादिया का बुरवा नहीं आता है, तो उसमें सफेद धागा होता है, कहता है कि ऐसा धागा डाल दे कि कभी टूटे न करे, वो भी कर लेता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये होशियारी का विषय नहीं, ये सरल मार्ग है, सहज मार्ग है। जितना तुम अपने को शुद्ध बनाओ उतने ही परमात्मा के निकट पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं तुझे परमात्मा दे दूंगा, इस भरोसे में मत रहना, इस भरोसे में मत रहना। जब तुम पहुंचना तब जानना कि कौन मिला, पहले मत जानना। जब पहुंचोगे तब या तो वही समझता है या जो ले गया है वो जानता है, दूसरा नहीं। अब तुम्हारे पहुंचने का हाल भी वही जानेगा। तीसरे से कहोगे तो कहेगा कि ये पागल हो गया, रांची के चल, बातें गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें भी अपने जीवन में सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय।